ध्रुव राठी के 3 कोर्सेस हैं जिन्हें अब तक 30,000 से ज्यादा लोग खरीद चुके हैं और ये चीज उनके वेबसाइट में ही मेंशन्ड है, जिनका एवरेज प्राइस 6,000 रुपए है। मतलब सिर्फ कोर्सेज बेचकर ही ध्रुव राठी ने 18 करोड़ रुपए कमा लिए। इवन पिछले महीने उनकी वेबसाइट में 9 लाख से ज्यादा का ट्रैफिक गया है और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आज के टाइम उनकी एक बहुत बड़ी वैल्यू बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये वैल्यू बनी कैसे। तुम्हारा कहना होगा कि उनका कंटेंट बढ़िया है, जो कि सही बात है, लेकिन फिर अभियान न्यूज, सोच बाय मोहक, गौरव ठाकुर, नीतीश राजपूत, इनका कंटेंट भी बढ़िया है, इनकी एडिटिंग बढ़िया है, इनकी स्क्रिप्टिंग बढ़िया है, लेकिन इन सब की रीच मिला के अकेले ध्रुव राठी की रीच बनती है। तो ध्रुव राठी का एक ऐसा डिस्टिंक्ट फैक्टर है जो उनको इन सबसे अलग बनाता है और वो सारी चीज उनकी पुरानी वीडियोस में छुपी है। और वहीं से तुम्हें ये भी पता चलेगा कि आज के टाइम उन्हें हर कोई एक्सपोज क्यों कर रहा है। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 7 अक्टूबर 2014 को इन्होंने #अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। तो ये वहां से क्या करते हैं कि डर के मारे कि मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, इसलिए उन कमेंट्स को ये हाइड कर देते हैं। जो फाउंडेशन है ध्रुव राठी के चैनल की, वो बस एक ही चीज पे आधारित है, वो है बीजेपी को हेट देना, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, डिफेंड करना। कि अगर आपका पॉलिटिकल ओपिनियन इनसे अलग हो जाए तो आप इनके लिए जानी दुश्मन की तरह बन जाते हो। किसी ना किसी तरीके से देशद्रोही दिखा दो, फॉरेन फंडेड दिखा दो। तो ध्रुव राठी ने अपनी पहली वीडियो तो 2014 में डाली थी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ 2016 से वीडियो अपलोड करनी शुरू करी और 2017 में उन्होंने 1 लाख सब्सक्राइबर गेन भी कर लिए थे। तो आखिर ये हुआ कैसे? तो देखो, उस टाइम भी बीजेपी सरकार थी और ध्रुव राठी उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे वो तुम्हें आगे पता चलेगा, लेकिन देखो इस चीज को समझो, पॉलिटिक्स मतलब 2 पार्टीज के बीच की लड़ाई, जिसको देखने में लोगों को मजा आता है। इससे समझने के लिए तुम इसका एक्सटेंडेड वर्जन आजकल के इन्फ्लुएंसर की फाइट देख सकते हो। मजे तो तुम उसमें भी लेते हो ना। ऊपर से उस टाइम इस नीश में ध्रुव राठी अकेला ही क्रिएटर था। इस कंटेंट की डिमांड काफी ज्यादा थी, लेकिन सप्लाई देने वाला ध्रुव राठी एक अकेला ही क्रिएटर था। एंड ऊपर से ध्रुव राठी अपनी वीडियो में कोई भी इंट्रो नहीं देते थे, सीधा मुद्दे की बात से स्टार्ट करते थे। भले उस टाइम वीडियो की क्वालिटी खराब थी, लेकिन वीडियो के 10 सेकंड देखकर ही समझ आता था कि कोई तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। जनरली देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी, गवर्नमेंट और उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही इनकंसिस्टेंट रही हैं ओवर टाइम। तो 4 साल तक ध्रुव राठी ने सिर्फ पॉलिटिक्स पे ही वीडियोस बनाई, जहां से उन्हें सपोर्ट काफी मिला, स्पेशली लेफ्ट विंग से। और यही एक रीजन भी है कि अगर तुम्हारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो 2020 से पहले ध्रुव राठी को तुम जानते भी नहीं होंगे। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जब टिकटॉक काफी पीक पे था, काफी सारे नए क्रिएटर्स निकल के आ रहे थे, जिससे व्यूवर्स भी काफी बढ़ रहे थे। टिकटॉक फिर बैन हुआ, फिर इंस्टा पे रील आया और नए नए ट्रेंड आना शुरू हुए और ध्रुव राठी ने भी उन ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस बनानी शुरू करी, जिससे ध्रुव राठी को पॉलिटिक्स के अलावा वाली ऑडियंस भी देखने लगी। इवन उसके बाद ही मैंने ध्रुव राठी को डिस्कवर करा था। और यही ट्रेंडिंग टॉपिक्स का फंडा होता है। इससे समझने के लिए मान लो कि 2 क्रिएटर्स हैं, एक वो जो कि सिर्फ स्पेसिफिक टाइप की वीडियोस ही बनाता है, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक वीडियोस, और एक वो क्रिएटर जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता है। और मान लो दोनों के व्यूज सेम ही आते हैं, तब भी लोग उस क्रिएटर को ज्यादा जानते होंगे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता है, क्योंकि यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि मान लो कोई ट्रेंड चल रहा है, 3 दोस्त आपस में उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उस ट्रेंड के साथ उस क्रिएटर को भी वहाँ पे रेजोनेट किया जाएगा, जिससे कि अगर उस ग्रुप में कोई एक जना भी जानता होगा तो 2 लोगों को भी उसके बारे में पता चल जाएगा। और वही रीजन होता है कि कई बार तुमने भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर है लेकिन उन्हें कोई जानता ही नहीं होता, लेकिन जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा होता है, भले उसके व्यूज भी कम आए, लेकिन उसकी एंगेजमेंट ज्यादा होती है। तो फिर जब ध्रुव राठी इन टॉपिक्स को भी कवर करने लगे तो धीरे धीरे करके सब लोगों में फेमस होने लगे, क्योंकि उनकी एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग तो बढ़िया होती ही थी, लेकिन उनकी स्टोरी टेलिंग एकदम टॉप नॉच होती थी। तो यहाँ से ध्रुव राठी फेमस तो हो रहे थे, लेकिन उनका वो डिस्टिंक्ट फैक्टर उनकी पुरानी वीडियोस में छुपा पड़ा है। मैंने तुम्हें बताया था उस टाइम भी ध्रुव राठी बीजेपी को काफी क्रिटिसाइज करते थे, जिससे काफी क्रिएटर्स ने ध्रुव राठी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंट टाइम का ले लो तो एल्विश आरब नहीं करा था, हालांकि उसमें भी एल्विश ने कुछ जगह फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी थी। जैसे उन्होंने एक जगह कहा था कि ध्रुव राठी ग्रुप बनाते हैं, फिर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, प्रोटेस्ट करवाते हैं। इसके अंदर हमारे ध्रुव भाई एक पोस्ट शेयर करके कहते हैं कि उनको 50 से 100 लोगों की जरूरत है ब्राजील के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने बताया था कि ध्रुव राठी ने ब्राजील में भी प्रोटेस्ट करवाया था। अब सुनने में तो लग रहा था कि ध्रुव राठी कोई प्रोपेगेंडा चलाते हैं, बट अगर तुम वो ब्राजील के प्रोटेस्ट वाली पूरी स्टोरी देखोगे तो उस टाइम वहाँ पे कुछ ऑयल कंपनीज अमेज़न फॉरेस्ट को काट रही थी, जिसको बचाने के लिए वहाँ के ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा और उसी को ध्रुव राठी ने सपोर्ट करा था, जो कि कोई गलत नहीं था। ऐसे ही एल्विश ने बताया कि ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट विजेता दहिया लिखता है, लेकिन फिर आगे वीडियो में बताते हैं कि हर्ष मंदिर पहले ट्वीट करता है, फिर ध्रुव राठी के पास स्क्रिप्ट आती है, फिर 2 दिन का जो टाइम होता है उसमें एडिटिंग वगैरह लगती है और फिर ध्रुव राठी की वीडियो आ जाती है। तो उन्होंने अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया था और कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे भी बात करी थी। तो अगर अब मैं इन सब चीज को हटाकर सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे देखूं तो पहले ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी में एक वॉलंटियर थे, और ये एक फैक्ट है क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज में ध्रुव राठी का नाम मेंशन्ड है। ध्रुव राठी ने उन पे गाना भी बनाया था, उसे उन्होंने रिपोस्ट भी करा था। कई बार
ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी को खुलेआम सपोर्ट कर चुके हैं। इवन स्वाति मालीवाल जो एक पॉलिटिशियन है, उनका भी खुद ये कहना था, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी बिल्कुल। तो अब तुम्हारा सवाल होगा कि अगर वो वॉलंटियर थे तो उसमें गलत क्या है, लोग इतने भड़क क्यों रहे हैं? तो देखो, उस टाइम भी करंट सरकार बीजेपी ही थी और ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी के अगेंस्ट में ही बात करते थे। उन्होंने देश के लिए कुछ तरक्की की बात करी, ध्रुव राठी ने उसे भी अपोज कर दिया, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि उन्हें आपसे फंडिंग मिलती है। इंडिया में बुलेट ट्रेन लाने की बात करी तो ध्रुव राठी को उससे दिक्कत थी। बुलेट ट्रेन आई है, हम लोगों को तो बहुत ज्यादा खुशी है, मगर आप लोग अपोज कर रहे हैं बुलेट ट्रेन। मैं इतना अपोज नहीं कर रहा हूँ। बुलेट ट्रेन देखो कभी तो आनी ही थी भारत में, अभी आ रही है चाहे बाद में आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल है कि नहीं है बुलेट ट्रेन। एक IIM की स्टडी ने बताया है कि उसको रिकवर करने में उसकी कॉस्ट को एक दिन में 100 ट्रिप्स करने पड़ेंगे बुलेट ट्रेन। अब ये फीजिबल ही नहीं होगी, यहाँ पे पैसे का लॉस होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट में ही लॉस हो रहा है, लोन तो चुकाना छोड़ो, ऑपरेशनल कॉस्ट में लॉस होगा तो क्या फायदा बुलेट ट्रेन का। बीजेपी सरकार ने जब स्वच्छ भारत अभियान में एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाया था तो ध्रुव राठी को वेस्टेज ऑफ मनी लगा था, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने ऑड इवन के एड कैंपेन में खूब पैसा फूका, जिसपे लोगों ने काफी अपोज करा कि वेस्टेज ऑफ मनी है ये, तो ध्रुव राठी ने उसको खुलकर सपोर्ट करा। तो ऐसे जो भी करंट सरकार करती थी, ध्रुव राठी उसके अगेंस्ट में ही रहते थे, जिसको लेकर सारे यूट्यूबर्स ने ध्रुव राठी को कॉल आउट करना शुरू करा। और मानो ना मानो, नेगेटिव सही, लेकिन ध्रुव राठी की मार्केटिंग तो हो रही थी। काफी लोगों को उनके फेवरेट क्रिएटर से ध्रुव राठी के बारे में पता लगने लगा। अब ध्रुव राठी सिर्फ पॉलिटिक्स पे तो वीडियोस नहीं बनाते, और भी मुद्दों को वो छेड़ते हैं। और जो मिस्टीरियस टाइप या गोस्ट वाली वीडियोस होती है, वो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगती है। और वही एक रीजन है कि भले तुम इसे पॉलिटिक्स के रीजन से हिट करते हो, लेकिन उनकी वो वीडियोस देखने में तुम्हें भी मजा आता है। इवन अब तो टाइम ऐसा आ चुका है कि लोगों को वेट रहता है कि इस बंदे का इसमें क्या ओपिनियन रहेगा। भले नेगेटिव सही, लेकिन लोगों को अंदर चुल होती है कि ये जो भी बोले फिर हम बताएंगे। अब मैं पर्सनली इतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता नहीं हूँ, और ये कोई एक्सपोज वीडियो तो है नहीं। जितनी मैंने रिसर्च करी उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा, हाँ, ध्रुव राठी पे गलत था। जब भी उन्हें कॉल आउट किया जाता है तो वो उनको जवाब देने के बजाय उनको ब्लॉक ही कर देते हैं, और ये चीज काफी बार हो चुकी है। उन्होंने आज तक आम आदमी पार्टी के साथ उनके क्या कनेक्शन थे इसके जवाब ही नहीं दिया, और जब अभी रिसेंट टाइम में पूछा तो सीधा ही मना कर दिया। बल्कि क्लियरली 2014-15 में उनका नाम वहां पे मेंशन था। काफी सारी चीजें मैंने देखी, वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं। भले उनकी मिस्टीरियस वाली वीडियोस की स्टोरी टेलिंग काफी बढ़िया होती है, लेकिन यहाँ पे वो कहीं ना कहीं गलत है, और गलत को मैं गलत ही बताऊंगा, और जो चीज अच्छी थी वो मैंने तुम्हें बता ही दी। बट हमारा मेन मुद्दा था कि वो ग्रो कैसे कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन उनकी एक कंट्रोवर्सी ही जाती है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी का पार्ट उनके साथ ये सालों से चलते हुए आ रहे हैं। अभी रिसेंट टाइम भी उन्होंने बीजेपी को काफी क्रिटिसाइज करा, और इस बार ज्यादा हंगामा मचा। उसके दो रीजन थे। पहली बात तो सोशल मीडिया काफी बढ़ चुका है, 13-14 साल के बच्चे भी सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि पॉलिटिक्स वाले मार्केटिंग में सोशल मीडिया पे ही करवा रहे हैं। इसलिए तुम देखोगे कि 13-14 साल के बच्चों को भी सारे पार्टीज के बारे में पता था, ये चीज पता नहीं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। बल्कि अगर मैं अपने आप से कंपेयर करूं तो शायद मुझे किसी पार्टी का नाम भी नहीं पता था। ऊपर से देखने वाली बात थी कि इस बार 5 साल के लिए कौन सी सरकार आती है, तो इस चीज की हाइप ऑलरेडी इंटरनेट से ही काफी ज्यादा बन चुकी थी, और ध्रुव राठी ने वापस से इनको अपोज करा, काफी अगेंस्ट में वीडियोस बनाई, मिलियन में व्यूज आए। और अगर तुम्हें अब भी इसका आइडिया नहीं कि यहाँ से कितना ध्रुव राठी को फायदा हुआ, तो 3 महीने के अंदर ध्रुव राठी ने 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करे हैं। 36 करोड़ लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जिसमें से 14% ऑडियंस को ध्रुव राठी ने 1 महीने के अंदर टारगेट करा। इवन अगर मैं तुम्हें इनका 1 महीने का एड रेवेन्यू बताऊं तो उनके पिछले महीने 19 करोड़ व्यूज आए हैं, और एवरेजली कम से कम भी अगर 3000 व्यूज पे $1 बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कम से कम 50 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा होगा। तो इतना जो वो पैसा कमा रहे हैं उसका रीजन ये उनका ये डिस्टिंक्ट फैक्टर, जो उन्हें आज के टाइम सबसे अलग बना रहा है। अब बाकी तुम्हें अगली वीडियो में क्या अलग चाहिए वो तो मुझे कमेंट में बताओ।